हेलो दोस्तों, एम के ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले बार जो वीडियो था वो एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन के बारे में था। तो इस बार एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास एक स्ट्रेंजर 4K का एक एम्पलीफायर आया था। तो उसमें उसमें प्रॉब्लम था कि एक साइड ये चैनल ए है, ये वाला है आपका चैनल ए एंड ये वाला है चैनल बी। तो इस साइड का ट्रांजिस्टर बार बार उठ जा रहा था। जितनी बार भी रिपेयर करने से, थोड़ा सा प्रेशर से बजाने से इस साइड का आपका कोई भी, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी साइड का ट्रांजिस्टर बार बार जल जा रहा था, या और बार बार मशीन चेक लाइट और आपका लाइन हाई होके चेक लाइट में चला जा रहा था। ठीक है, तो ये बहुत मिस्त्रियों से घूम के आया है मेरे पास। तो अभी ये आपका प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व हो गया और एकदम मशीन एकदम नई तरीके से, बैलेंस भी एकदम बढ़िया से आ गया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो पूरा आपका शुरू से मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैं शुरू से वीडियो नहीं कर सका। तो आप लोगों को बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या था। इसमें जो आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ पे एक छोटा छोटा ट्रांजिस्टर रहता है। दो आपका उसका वैल्यू रहता है TCNL 635 एंड 636। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर लीकेज था। इसमें लीकेज का मतलब आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि ट्रांजिस्टर के लीकेज को पकड़ना सबसे सबसे मुश्किल भरी काम होता है। तो ये ट्रांजिस्टर जब लगा हुआ रहता है, तो ये जब वोल्टेज के कंडीशन में ये काम नहीं करता था। तो जब इसको मैं बाहर निकल के मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा था तो वो सही दिखा रहा था, पर इसको लगाने से ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो और इसमें फॉल्ट था, दो फॉल्ट, ये एक फॉल्ट था और आपका दूसरा फॉल्ट था। इसमें आपका जो ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेंजर कंपनी का एक कंपलसरी प्रॉब्लम होता है। इसका जो प्लग सिस्टम है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लाइट जला के। ये देख सकते हैं, मैंने इसका प्लग को काट के यहाँ डायरेक्ट सोल्डिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, तो आपका प्लस साइड में ये वोल्टेज नहीं जा रहा था वहाँ। जब इसको एम्पलीफायर को ऑफ कंडीशन में टेस्ट कर रहे थे तो उसमें आपका वोल्टेज दिखा रहा था कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था पूरा एकदम। यहाँ से अगर लाइन जाके, यहाँ से जाके यहाँ पर लगता है, तो यहाँ जब एम्पलीफायर को पावर दे के आप जब चेक कर रहे थे तो वोल्टेज दिखा रहा था। पर अब अगर जब इसको बजा के लोड देकर चेक कर रहे थे तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जा रहा था। तो इसमें दिक्कत क्या था, ये जो प्लग है ये इंटरनली डिस्कनेक्ट था। थोड़ा सा आपका फायरिंग कनेक्शन था, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट था, जब लोड पड़ता था तो डिस्कनेक्ट हो जाता था, एकदम प्लग जल गया था। तो मैं जब यहाँ आके चेक किया था, तो यहाँ के चेक करने से मुझे ये फॉल्ट दिखा। तो इसको लगा देने के बाद आपका यहाँ का प्रॉब्लम पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अभी पूरा लोड कंडीशन में भी चल रहा है और इसका सब कुछ सही होगा। और आपको एक और जानकारी दे दूँ कि कुछ लोग ये बोर्ड को रिपेयर करने में बहुत परेशानी झेल रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं कि ये बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर नहीं होता, कंपनी से नया ला के लगा देते हैं। तो उनको बता दूं मैं, अगर कोई भी एम्पलीफायर टोटली वोल्टेज के ऊपर चलता है तो आपको पहले क्या करना है, एम्पलीफायर का अगर प्रेशर कुछ प्रॉब्लम हो, कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि प्रेशर नहीं होता, एक साइड आपका बहुत बढ़िया बज रहा है और एक साइड ठीक से नहीं बज रहा है। तो उसी कंडीशन में क्या करना है आपको,
आपको मल्टीमीटर का एक पोर्ट आपका नेगेटिव का पोर्ट बॉडी में करना है, बॉडी में कहीं भी कर सकते हैं। इसका बॉडी ग्राउंड होता है, तो इसका बॉडी को आप कहीं भी आप कनेक्ट करना बॉडी में एक मल्टीमीटर का नेगेटिव सिरा, और पॉजिटिव सिरे से आप लोग इसका प्लस और माइनस के इमीटर में, यानी कि आप लोग जानते हैं कि ये 5200 और 1943 का ये है बेस पिन, ये है बेस पिन, ये है कलेक्टर, ये है इमीटर। यहाँ पर लिख के मैं देता हूँ तो आपको समझने में आसान होगी। बेस, कलेक्टर, इमीटर। ये होता है इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका कलेक्टर आउट, ये स्ट्रेंजर कंपनी का, ये स्ट्रेंजर 4 के मशीन, ये कलेक्टर आउट वाला मशीन है। तो इसके इमीटर में हाई वोल्टेज रहता है और इसका कलेक्टर से आउट होता है, ठीक है, कलेक्टर स्पीकर आउट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीमीटर का पॉजिटिव से आपको यहाँ वोल्टेज नापना है। इसका इमीटर में, ये है इमीटर पिन, यहाँ नापना है कितना वोल्टेज है, और यहाँ जितना वोल्टेज होगा दूसरे साइड में भी इमीटर में उतना ही वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको बिना लोड के कोई भी स्पीकर ना लगा के आपको चेक करना है। आपको यहाँ वॉल्यूम दे के, आपको सिग्नल देके, यहाँ जब लाइट आएगा सिग्नल का तो आपको प्रेशर से चेक करना है, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए वोल्टेज। अगर आपका यहाँ 30 वोल्ट है या 40 वोल्ट है तो जब प्रेशर पड़ेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए दोनों साइड में सेम। यहाँ अगर 50 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 50 वोल्ट होना चाहिए दोनों साइड में, यहाँ भी 50 वोल्ट होना चाहिए तो यहाँ भी 50 वोल्ट होना चाहिए। अगर इसमें कुछ दिक्कतें हो रहा है कि इधर साइड बढ़ रहा है, इधर साइड नहीं बढ़ रहा है, या इधर सिग्नल या वोल्टेज हाई होके रह गया है, आपका हाई वोल्टेज रह गया है, यहाँ 3 स्टेप पावर सप्लाई है, ये है, ये 40, ये है 80, ये है 120। अगर आप देख सकते हैं आप किसी मशीन में एक साइड में 80 वोल्ट कांस्टेंट हो जा रहा है और एक साइड में आपका 40 वोल्ट ही है। तो इसका मतलब आपको पहले देखना है यहाँ पर मॉसफेट कटा हुआ है या नहीं। तो इसमें ये जो है पहला मॉसफेट है, ये IRF 150N है, तो ये पहला मॉसफेट है, ये दूसरा मॉसफेट है, और ये दोनों डायोड है। तो आपको पहले चेक करना है ये पहला मॉसफेट, क्योंकि पहला मॉसफेट अगर शॉर्ट हो जाए तो मशीन प्रोटेक्ट में नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पर वोल्टेज हाई होके रह जाएगा। और सेकंड मॉसफेट अगर कटेगा तो आपका एम्पलीफायर चेक मोड में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चेक मोड होके लाइन हाई हो जाएगा। और दूसरी बात, पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये सही है तो यहाँ पर अंदर साइड में ये जो देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक जीनर डायोड होता है यहाँ से यहाँ तक, और आपका यहाँ अंदर भी होता है एक, ये है यहाँ से यहाँ तक। तो अंदर एक जीनर डायोड हो रहता है, तो उस जीनर डायोड को आपको चेक करना चाहिए पहले। तो इसको चेक करने के बाद अगर देखेंगे तो वो ये सही है तो आपको ये जीनर डायोड चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ भी सही है तो आपका सीधा आ जाना है आपको इस बोर्ड में, इसको कहते हैं पावर बोर्ड। तो ये आपका इसमें 2 चीज़ इनबिल्ट हैं इसमें, ये है ड्राइवर सेक्शन, ये आपका ड्राइव वोल्टेज क्रिएट करता है, ये है ड्राइव सेक्शन, और ये है आपका एक ये है नेगेटिव साइड का, ये पॉजिटिव साइड का। तो वो मैं कैसे आपको सही से बता रहा हूँ वो मैं बोल देता हूँ। इसमें भी ये जो प्लग देख रहे हैं, ये प्लग साइज़ में बड़ा है, इस जिस साइड आपका प्लग साइज में बड़ा होगा वो है पॉजिटिव साइड, और जिस साइड में छोटा होगा वो है नेगेटिव साइड, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ देखना है, पहले आपको यहाँ देखना है इसका बेस वोल्टेज। यहाँ बेस वोल्टेज, आपका बेस वोल्टेज का लाइन, ये एक काला लाइन है, ये एक बेस वोल्टेज का लाइन है, और
यहाँ पे शायद मुझे सही से ख्याल नहीं है, ये थोड़ा चेक करके बताना पड़ेगा। तो ये मैंने चेक कर लिया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, तो इसके ये वाइट वाला पोर्ट, ये पोर्ट है आपका बेस वोल्टेज का लाइन, और ये ब्लैक वाला पोर्ट ये है आपका, ये भी, हाँ सॉरी, ये और एक बेस वोल्टेज का लाइन है। तो ये नेगेटिव साइड का बेस वोल्टेज का पोर्ट है और ये पॉजिटिव साइड का बेस वोल्टेज का पोर्ट है। तो यहाँ आपको चेक करना है, यहाँ ग्राउंड के थ्रू, बॉडी के ग्राउंड के थ्रू आपको चेक करना है। यहाँ पर आपका बेस वोल्टेज रहेगा करीब 0.65 वोल्ट या 0.60 वोल्ट, और इस साइड में भी ऐसा ही रहेगा 0.12 वोल्ट या 0.63 0.65। अगर इसमें 0.12 का डिफरेंस हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पर अगर सेम हो दोनों तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले ये चेक कर लेना है। और कुछ लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ कि कोई कोई चेक करता है यहाँ बॉडी के थ्रू इसका आपका बेस सिरा में वोल्टेज चेक करते हैं, बेस वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर बेस वोल्टेज आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको बेस वोल्टेज हाई दिखाएगा, करीब आपका मेन वोल्टेज जितना होगा तो ये बेस वोल्टेज उतना ही दिखाएगा आपको। पर अगर ट्रांजिस्टर में बेस वोल्टेज चेक करना है तो आपको वैसे चेक करने से नहीं होगा, तो आपको चेक करना होगा मल्टीमीटर का दोनों पोर्ट, एक पोर्ट आपको बेस में लगाना होगा, एक पोर्ट इमीटर में लगाना होगा, ठीक है। आपको हाई वोल्टेज को लेके यहाँ नापना होगा, फिर आपको यहाँ पर बेस वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ पर बेस वोल्टेज आपका करीब 0.5 या 0.55 ऐसा ही होना चाहिए, 0.50 या 0.55 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं इंक्रीज होता है तो पहले आपको क्या करना है, ये वाला देख रहे हैं, ये आपका 1N, आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जीनर है, तो ये LM311 IC के ठीक बगल में ही रहता है। ये वाला एक, ये वाला एक, ये दोनों आपका रहता है 1N4730, ये वाला इस नंबर का एक जीनर रहता है, ठीक है। तो ये है आपका, ये जीनर आपको पहले यहाँ से एक सीधा खोल के नापना है। यहाँ पर अगर टेस्ट करेंगे तो ये नहीं बताएगा ठीक से, ये अच्छा दिखाएगा पर इंटरनली ये शॉर्ट होता है, बहुत ही ये रेयर केस है, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीन में यही फॉल्ट होता है, इसीलिए लोग ढूंढ नहीं पाते और इसको चेंज करते हैं। तो ये जीनर को आपको खोलना है पहले, ये और ये आपका पॉजिटिव सिरा के लिए और नेगेटिव सिरा के लिए होगा, ये हो गया आपका, और आपका ये दोनों आपको खोल के पहले चेक करना है कि आपका ठीक से वोल्टेज आ रहा है या नहीं। ये आपको पहले खोल के आपको देखना है, आपको डायोड मोड में लेके नापना है पहले कि ये सही है या नहीं, दोनों तरीके से मापना है। एक पोर्ट इधर एक रख के, इधर एक रख के, फिर उल्टा करके भी नापना है। तो एक साइड से शो करना चाहिए आपका करीब 60 या 48 ऐसा शो करना चाहिए, और दूसरे साइड में शो नहीं करेगा, तब जाके ये डायोड सही माना जाता है। अगर ये सही नहीं है तो इसको पहले बदलिए। अगर इसको बदलने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आईसी, आपको बता दो स्ट्रेंजर 4K या 5K, उसमें एक ही बोर्ड लगता है, 4K एंड 5K बोर्ड एक ही है। एक बोर्ड 4K में भी लगता है और 5K में भी लगता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक डॉट दिया हुआ है। आपको शायद लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं थोड़ा लाइट का इंतज़ाम करता हूँ अभी। तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए LM311, तो ये वाला जो सिंबल है, तो यहाँ से माना जाता है
कि इस सिंबल से ये है 1 नंबर पिन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर इस आईसी में ये जो फर्स्ट आईसी है, ये पॉजिटिव साइड के, ये आईसी में ये यहाँ पर आपको वोल्टेज आना चाहिए करीब 40 के ऊपर, ठीक है, या 40 या 40 के ऊपर। यहाँ पर भी उसी के आसपास 40 या 50 इतना वोल्टेज आना चाहिए, पर इसमें थोड़ा कम आएगा, इसमें यहाँ 12 आएगा या 25 आएगा, ठीक है। ये दोनों पिन में चेक करना है, 12 या 25 के अंदर रहेगा ये वोल्टेज, ठीक है। पहले ये चेक करना है। उसके बाद उसके बाद इस ट्रांजिस्टर, ये 4 ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यही दिक्कत करता है प्रेशर में, ये चारों ट्रांजिस्टर। और आपका यहाँ हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, जो ये 470 के या 47 के, ये 100 के। और अगर करीब कोई बोर्ड में ये वाला 5.6 के, ये वाला एक बोर्ड में प्रॉब्लम रहता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये ट्रांजिस्टर। पहले ये ट्रांजिस्टर को चेंज कीजिए, उसके बाद अगर ना हो तो और कोई भी कुछ हाथ मत लगाइए, डायरेक्ट आईसी, ट्रांजिस्टर और आपका ये 470 के का रेजिस्टेंस, ये जितने भी है, और ये 100 के का रेजिस्टेंस जितने भी है, सब कुछ पहले चेंज कर दीजिए, वो भी एक साथ। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अगर ये चेंज करेंगे, अगर ये फॉल्ट रह जाएगा, तो आप ये चेंज करने के बाद जब भी पावर देंगे तो इसकी फॉल्ट होने से आपको ये ख़राब कर देता है, ठीक है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने नया लगाया है, तो इसमें दिक्कत होता है। इसलिए बोल रहा हूँ ये एक साथ चेंज करना चाहिए आपको। अगर साउंड को कम ज़्यादा हो रहा है तो वो उस टाइम में आपको ये सेक्शन देखना है। अगर साउंड में कम ज़्यादा हो रहा हो तो इस सेक्शन में देखना चाहिए। और अगर आपका प्रेशर में कम ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज ना हो रहा हो यहाँ ट्रांजिस्टर के फील्ड में, तो आपको ये साइड देखना चाहिए। ये एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है। तो मैंने जो बोला है यहाँ ये इस साइड में जो बोला है, तो इस साइड में भी सेम आपको करना है। दोनों साइड में सेम चीज़ सेम एक साथ चेंज करेंगे तो आपको बैलेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दोनों साइड का आपका चैनल ए बी दोनों साइड का बैलेंस अच्छा रहेगा, और दोनों को एक साथ काम करने से आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइड का भी वोल्टेज बैलेंस ठीक आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग इसमें साउंड का अगर कमी महसूस कर रहे हैं, कुछ एम्पलीफायर में होता है उसका साउंड बैठ जाता है, तो पहले आपको देखना है इस बोर्ड को, ये आगे वाला बोर्ड को, पहले आपको इस पोर्ट को दोनों साइड चेंज करके देख लेना है। इस साइड का ये पोर्ट है और इस साइड का आपका ये पोर्ट है, तो ये पोर्ट को आपको इधर लेना है और इसके जो ये पोर्ट है इधर बोर्ड में लगाना है। पर इस साइड का जो ये पोर्ट है ये इस साइड ही लगेगा और इस साइड का इस साइड लगेगा। सिर्फ इस इनपुट पोर्ट को आपको इधर करना है, इधर का इधर करना है, ठीक है। फिर अगर देखेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, और अगर यहाँ से क्रिएट हो रहा है तो आपको क्या देखना चाहिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आगे वाले बोर्ड के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो भेज दूंगा। तो फिलहाल इसमें पहले चेक करना है आपको ये वाला आईसी में आपको यहाँ पर ये वाला आईसी में भी एकदम सेम है। ये देखिए ये जो डॉट है, ये डॉट के जस्ट बगल में ये है 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8। तो पहले आपको ये 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन में वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर एक वोल्टेज प्लस वोल्टेज आएगा, यहाँ पर माइनस वोल्टेज आएगा, वो भी 12 से 15 के बीच, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच आना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कि कम ज़्यादा हो तो पहले आपको यहाँ चेक करना चाहिए। इसके पैरेलल में एक यहाँ पर ड्रीनर है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक जीनर है,
ये जीनर है एक, ये जीनर है, ये दो जीनर आपको पहले चेक करना होगा कि ये जीनर यहाँ 15 वोल्ट के लिए ये जीनर है और यहाँ एक दो कंडेंसर है, ये इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ वोल्टेज सही है तो आप यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पर अगर कोई मिली वोल्टेज आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 0.01 या 0.02 ऐसे 02 0.2 नहीं 0.02 या 0.01 ऐसे मिली वोल्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। या 7 नंबर पिन में भी चेक करना है। अगर ये ठीक है तो इसके बाद आपको आ जाना है इस सेक्शन में। और कुछ आदमी लोग, आप लोग क्या करते हैं, ये प्रीसेट घुमा देते हैं। पर पहले बोल दे रहा हूँ, इस प्रीसेट को कभी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। प्रीसेट को हाथ नहीं लगाना है। अगर प्रीसेट गड़बड़ी लगे तो आप उसके दूसरे बोर्ड से आप यहाँ से, आपको ये जो प्रीसेट लगा हुआ दिख रहा है ना, इसके जस्ट पीछे ये है आपका प्रीसेट का फॉयल है। तो इसके एक पिन ओपन रहता है और 2 पिन शॉर्टेज रहता है। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के पोर्ट में लगा के मीटर के जो आपका मीटर का रेजिस्टेंस साइड में आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितना ओम्स आ रहा है। तो उतना ओम्स में आपको यहाँ पर देख लेना है कि उतना ओम्स यहाँ आ रहा है या वैल्यू ज़्यादा हो गया। अगर वैल्यू ज़्यादा हो गया तो प्रीसेट नया लगाइए चेंज करके। उस वरना उसको एकदम छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर दोनों सेम हो या कुछ पॉइंट इधर उधर का अंतर हो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एक दूसरी बात, यहाँ पर ये जो एनटीसी है, एनटीसी या आपको या थर्मिस्टर बोल सकते हैं इसको, एनटीसी नहीं थर्मिस्टर बोलते हैं इसको। तो ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही से दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो इस बारे में देखते हैं। ये लाइट में ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ दिख रहा है अभी, ये है 121, ठीक है। इस नंबर का थर्मिस्टर रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है, इस थर्मिस्टर के लिए भी बेस वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, बेस वोल्टेज दोनों में सही नहीं होता है, या यहाँ ज़्यादा यहाँ कम होगा या यहाँ कम यहाँ ज़्यादा होगा। तो इसको पहले आपको चेक करना है। अगर कम ज़्यादा हो तो ये थर्मिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर ये थर्मिस्टर प्रॉब्लम हो तो ये थर्मिस्टर चेंज कर देने से आपको दोनों साइड में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये थर्मिस्टर प्रॉब्लम हो, उसके बाद ये ऑप्टोकपलर है, ये भी साउंड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम माना जाता है इसमें। ये 817 इसका नंबर होगा शायद, हाँ 817 इसका नंबर है। तो ये ऑप्टोकपलर को भी आपको चेक करना है। अगर इसमें साउंड प्रॉब्लम हो, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें अगर साउंड के कम ज़्यादा होने से कोई दिक्कत होता है, अगर साउंड कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है। इस दोनों साइड पे नहीं आना है, क्योंकि इस दोनों साइड सिर्फ प्रेशर के लिए काम करता है। इसमें साउंड का कम ज़्यादा होना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले साउंड कम ज़्यादा होने से यहाँ पर चेक करना है, इस ड्राइव सेक्शन पे। तो उसके बाद अगर ये सब कुछ चेक कर लिए तो ये सब कुछ ठीक दिखा रहा है, तो आप ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए। ये दो और ये 2 4 6 8, ये 8 ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए। ये 8 ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसी ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने से आपका साउंड का प्रॉब्लम 90% सही हो जाता है। अगर बाकी 10% अगर सही नहीं होता है तो बाकी जो प्रॉब्लम बोला है मैंने, ये एनटीसी आपका, ये आईसी बोले तो यहाँ रेजिस्टेंस, ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको बोल दिया है। और एक बात, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ये है मेन आपका प्रोटेक्शन बोर्ड है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सामने जो आईसी इनपुट बोर्ड रहता है, यहाँ पर आईसी रहता है छोटा छोटा, देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आईसी है, तो इसको पावर अप करने के लिए और यहाँ इस रिले को ऑपरेट करने के लिए, पावर अप करने के लिए यहाँ पर आपका रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर बिछाया है। तो ये रेगुलेटर आपका 12 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। तो इसका ट्रांसफार्मर रहता है ये। तो अगर कोई करता है क्या, ये वाला जो पिन होता है ये रहता है मेन एसी पिन। अगर यहाँ स्विच दबाएंगे, मेन पावर स्विच दबाएंगे, तो ये यहाँ रिले अगर सिग्नल दो तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में पावर आता है। ठीक है, अगर स्विच दबाएंगे तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट होते हैं कैसे, ये रिले के थ्रू शॉर्ट होते हैं। अगर रिले काम करना बंद कर दे तो ये शॉर्ट नहीं होते और ट्रांसफार्मर में पावर नहीं आता। ठीक है, अलग एम्पलीफायर में क्या होता है, वो आउटपुट में प्रोटेक्शन सर्किट बिठाते हैं। यानी कि जब आपका ट्रांजिस्टर से आउट होकर जब स्पीकर में जाएगा तो उसी साइड में आपका प्रोटेक्शन बिठाते हैं। आपका C20 वगैरह या अलग मशीन वगैरह उसमें होता है। पर इसमें एक ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ये डायरेक्ट एसी पावर को ही कट कर देता है। ठीक है, और अगर आप लोग देखेंगे पावर दे के आपका पावर स्विच देने से भी, या वहाँ आपका मेन स्विच बोर्ड में पावर देने से भी आपका यहाँ कोई लाइट नहीं शो कर रहा है, तो आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर। यह आपका होगा 15015 या 20020, कुछ ऐसा आइटम होगा इसमें, या ऐसा वोल्टेज होगा इसमें। तो आपको पहले यहाँ चेक करना है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं है तो ये ट्रांसफार्मर चेक करना है, इस ट्रांसफार्मर सही है या यहाँ पर इससे सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को आपको चेक करना है पहले। अगर यहाँ पर आगे कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, मेन बोर्ड में अगर स्विच देने से कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर को चेक करना है। या यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसमें एसी सप्लाई जा रहा है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ आदमी लोग कुछ कर देते हैं कि इस जो प्लग, ये जो रिले के साइड में जो ये प्लग है, इस प्लग को पीछे से शॉर्ट कर देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन सर्किट काम करता है, पर यहाँ से वोल्टेज बाईपास हो जाने से आपका ये ट्रांसफार्मर की पावर को ऑफ नहीं करता है। ठीक है, तो ये पीछे से अगर शॉर्ट कर देते हैं तो रिले तो यहाँ काम कर लेता है, पर ये अंदर से पीछे से शॉर्ट कर देने से आपका ट्रांसफार्मर में भी पावर रहता है। तो अगर मशीन कोई भी फॉल्ट हो जाए तो ये रिले का डायरेक्ट कर देने से ये आपका ट्रांसफार्मर में ज़्यादा दिक्कत देता है, ट्रांसफार्मर को ज़्यादा ख़राब करता है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रेंजर कंपनी का ट्रांसफार्मर ज़्यादा फॉल्ट निकलता है। उसका मेन रीज़न है यही। ये प्लग को कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस रिले का, ये जो यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, पहले ये ट्रांजिस्टर को देख लेना है। अगर ये ट्रांजिस्टर आपका सही नहीं हो तो आईसी चेंज कीजिए। अगर आईसी से भी सही नहीं हो तो आपको ये जीनर चेक कर लेना है, सब जीनर चेक कर लेना है। और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा कम फॉल्ट निकलते हैं ये प्रीसेट, फिर भी इसको आपको चेक कर लेना है। पर ये सही से रिपेयर हो जाता है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। पर इसको कभी भी डायरेक्ट शॉर्टेज मत करना। अगर डायरेक्ट शॉर्टेज कर देंगे तो इसमें दिक्कत क्या होगा, आपका मशीन का ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉल्ट यूज़ इसीलिए होता है कि ये लोग रिले को शॉर्ट कर देते हैं। रिले के आउटपुट का जो ये पिन है, ये पिन को शॉर्ट कर देते हैं एक साथ, ये प्लग को। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सहायता करने के लिए। तो हाँ, आपको जो बैलेंस दिखाने वाला था मैं, वो अभी थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका पावर आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम दे रहा हूँ।
आपको शायद दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं आपका या जो पिक लाइट है या जो पैक लाइट है वो भी एक साथ ही ग्लो कर रहा है, कोई भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।